पीएम मोदी ने इंडोनेशिया के राष्ट्रपति से की मुलाकात, कई मुद्दों पर चर्चा। महाकुंभ को लेकर सीएम योगी ने मन से भरी सनातन के हुंकार, कहा महाकुंभ एकता अखंडता का संदेश देता है, एक है तो सेफ है। महाकुंभ का संदेश एकता से ही अखंड रहेगा देश। याद रखना, भारत सुरक्षित है तो हम सब। दिल्ली एनसीआर में सेंटर बंद करने के मामले में फिटजी के मालिक समेत 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर। गृहमंत्री अमित शाह आज दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी के घोषणा पत्र का तीसरा पाठ करेंगे जारी। 5 फरवरी को होने हैं मतदान, 8 को नतीजे। दिल्ली में आज 2 चुनावी रैलियों को संबोधित करेंगे गृहमंत्री शाह। राजौरी गार्डन और त्रिनगर में जनसभाएं, लोगों से मिलने जुलने की भी योजना। दिल्ली में ही वाइब्रेंट विलेज से जुड़े कार्यक्रम में अमित शाह। उत्तरी सरहद पर गांव के विकास का भी कार्यक्रम है। दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की नई रणनीति, जिताओ 1 दर्जन सीटों पर ज्यादा फोकस होगा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी ने करवाया अंदरूनी सर्वे, लगभग 12 सीटों पर जीत की मजबूत संभावना। सूत्रों के दावा, दिल्ली में 27 से 28 जनवरी को राहुल गांधी और प्रियंका कर सकते हैं चुनाव प्रचार। आखिरी 5 से 6 दिनों में लगाएंगे जोर। नई दिल्ली विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार संदीप दीक्षित का बीजेपी और आम आदमी पार्टी पर हमला, बेघर और गरीब लोगों का मुद्दा उठाया। कालकाजी से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लांबा ने सीएम आतिशी पर साधा निशाना, लोगों के मुद्दों से बचने का आरोप। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने आम आदमी पार्टी के संयोजक केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, पेश किए दस्तावेज। बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने अरविंद केजरीवाल पर गलत आरोप लगाने का इल्जाम लगाया, कहा जनता पर ही सवाल उठा रहे हैं केजरीवाल। पहली बार आम आदमी पार्टी ने अपने पोस्टर पर राहुल गांधी की लगाई पिक्चर, राहुल गांधी को बेईमानों की लिस्ट में किया शामिल। राहुल पर गिरिराज सिंह ने किया वार, कहा राहुल गांधी एक लाल किताब लेकर घूम रहे हैं, पता नहीं संविधान की किताब है या उनका बाइबल है। कांग्रेस पर गरजे गिरिराज सिंह, कहा कि चाहे आपातकाल हो या राज्यों में राष्ट्रपति शासन लगाना, हर बार कानून की धज्जियां कांग्रेस ने उड़ाई। दिल्ली चुनाव से पहले जो है मुख्य चुनाव आयुक्त ने ईवीएम में गड़बड़ी के आरोपों से एक बार फिर इनकार किया, कहा फर्जी बयानों और धारणाओं से लोगों का चुनावी प्रक्रिया में विश्वास खत्म होता है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ और महाकुंभ पर झारखंड के मंत्री और कांग्रेस नेता इरफान अंसारी का बयान, मैं भी कुंभ जाऊंगा, योगी में अगर दम है तो रोककर दिखाएं। अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर हमला बोलते हुए चुनावी वादों का जिक्र किया, कहा कमल का बटन बड़ा खतरनाक है, अगर दबा दिया तो कहां से लाओगे बच्चों की शिक्षा के लिए 22,000 रुपए। पीएम मोदी ने एनसीसी कैडेट्स और एनएसएस स्वयंसेवकों और आदिवासी अतिथियों से चर्चा की। और ओवैसी के ताहिर हुसैन जेल मामले वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का पलटवार, मुस्लिम तुष्टिकरण से बाहर नहीं निकल पा रहे ओवैसी। अपने बेटे के ऊपर हुई कार्रवाई को लेकर आप विधायक अमानतुल्ला खान ने बीजेपी पर साधा निशाना, साथ ही मामले में कानूनी कार्रवाई के भी संकेत। जम्मू कश्मीर के कठुआ में सेना के कैंप पर फायरिंग, संदिग्ध आतंकवादियों की तलाश शुरू, ऑपरेशन जारी। 9/11 के आतंकी तहबूर राणा को लाया जाएगा भारत, अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने प्रत्यर्पण की मंजूरी दी। अजमेर दरगाह में मंदिर विवाद से जुड़े हुए याचिकाकर्ता विष्णु गुप्ता की गाड़ी पर फायरिंग हुई। प्रयागराज में महाकुंभ में 2 गाड़ियों में अचानक लग गई आग, मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। दिल्ली में सीएम आतिशी छत्रसाल स्टेडियम में गणतंत्र दिवस समारोह के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे। अजीत पवार ने नेम प्लेट बदलने वाली घटना पर सफाई देते हुए कहा, बाबा साहेब पाटिल को शरद पवार से करनी थी बात, इसीलिए बदली सीट। शरद पवार और अजीत पवार की मुलाकात पर महाराष्ट्र खेल मंत्री दत्ता भरने ने दिया बयान, कहा कि सभी को लगता है कि अजीत पवार और शरद पवार एक साथ उनको आना चाहिए।
नीतीश राणे के सैफ पर हमले के मामले पर दिए गए बयान पर अजित पवार ने पलटवार किया। बोले कि अगर उनके मन में कुछ है तो वो गृह विभाग को बता सकते हैं। दावोस में महाराष्ट्र सरकार के एमओयू पर शिवसेना यूबीटी विधायक आदित्य ठाकरे ने उठाए सवाल। सीएम फडणवीस और मंत्री शिंदे पर साधा निशाना। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के दावोस दौरे पर विपक्ष ने उठाए सवाल। कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार बोले कि दावोस में हो रहे एमओयू सिर्फ एक दिखावा। चंडीगढ़ मेयर चुनाव सीक्रेट बैलेट से न करवाए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी कर मांगा जवाब। 27 जनवरी को अगली सुनवाई। देहरादून में निकाय चुनाव की मतगणना जारी है। निर्वाचन आयोग ने मतगणना के लिए 54 केंद्र स्थापित किए। देहरादून में निकाय चुनाव की मतगणना प्रक्रिया में कुल 6,366 कर्मचारी तैनात। 23 जनवरी को राज्य की 100 निकायों में मतदान हुआ था। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली के पटेल नगर में सार्वजनिक बैठक को संबोधित किया। सीएम धामी ने कार्यकर्ताओं से मुलाकात की, बीजेपी के काम भी गिनाए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेत्री ममता कुलकर्णी किन्नर अखाड़ा की महामंडलेश्वर बनी। अब ममता नंदगिरी के नाम से जानी जाएंगी। प्रयागराज में पिंड दान करने के बाद किन्नर अखाड़े की विधि विधान में शामिल पट्टाभिषेक किया गया और यह कार्यक्रम किन्नर अखाड़े में संपन्न हुआ। सहारनपुर में महाकुंभ थीम पर आयोजित किया गया लाइव पेंटिंग प्रतियोगिता और प्रदर्शनी। इसरो द्वारा लिए गए महाकुंभ के चित्र को भी लाइव ड्रॉ उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। महाकुंभ नगर में अयोध्या की तरह बन रहा है राम मंदिर और रामलला की प्रतिमा भी यहां पर स्थापित की गई। बड़ी संख्या में देखने के लिए लोग पहुंच रहे हैं। सुपौल में कड़ाके की ठंड के चलते प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। ठंड से बचाव के लिए लोग अलाव का ले रहे हैं सहारा। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का 13वां दिन। अब तक 10 करोड़ से ज्यादा लोगों ने कुंभ स्नान किया। महाकुंभ में बना अनूठा रिकॉर्ड। चारों पीठों के श्रीमद जगत गुरु शंकराचार्य प्रयागराज में पहुंचे। श्रृंगेरी पीठ के श्री शंकराचार्य 150 साल के बाद कुंभ में शामिल हो रहे हैं। संगम नगरी प्रयागराज में लगे महाकुंभ में हुआ सबसे बड़े ड्रोन शो का शुभारंभ। लाखों श्रद्धालुओं ने दीदार किया। यूपी पर्यटन विभाग की तरफ से करवाया जा रहा है 3 दिनों का ड्रोन शो। महाकुंभ नगर में 7 सेक्टर में आयोजित। कुंभ नगरी में ड्रोन शो देखने के लिए उमड़ी भीड़। लोगों ने संस्कृति, अध्यात्म और तकनीक का अनूठा तालमेल देखा। गणतंत्र दिवस के लिए राजधानी है पूरी तरह से तैयार। 6 लेयर की सुरक्षा, 15,000 जवान कर्तव्य पथ पर देंगे सुरक्षा। एआई तकनीक का भी इस्तेमाल। गणतंत्र दिवस के लिए एआई तकनीकी से लैस कैमरों से रखी जाएगी पैनी नजर। 10 बार से ज्यादा मॉक ड्रिल से तैयारियां चाक चौबंद। 3 घंटों में पूरा होगा कटरा से 82 तक का सफर। वंदे भारत के श्री माता वैष्णो देवी रेलवे स्टेशन से श्रीनगर के लिए हुआ सफल ट्रायल रन। आधुनिक उपकरणों से लैस ये ट्रेन माइनस तापमान में भी सर पर दौड़ेगी। इनबिल्ट हीटर से माइनस तापमान में भी गर्म रहेगी। वंदे भारत में श्री माता वैष्णो देवी से श्रीनगर जाने वाली इस ट्रेन को जल्द ही पीएम दिखाएंगे हरी झंडी। छिहत्तरवें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर आज शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू राष्ट्र के नाम देंगे संदेश। शाम 7 बजे प्रसारित होगा। गणतंत्र दिवस समारोह के सिलसिले में राजधानी दिल्ली में कड़ी सुरक्षा। 6 लेयर के सुरक्षा घेरे में निगरानी और तलाशी। गणतंत्र दिवस पर दिल्ली में सुरक्षा में जुटी अर्धसैनिक बलों की 70 से ज्यादा कंपनियां, 15,000 से ज्यादा जवान तैनात। नई दिल्ली जिले में लगाए गए 7,000 से ज्यादा सीसीटीवी कैमरे। इनमें से 1,000 से ज्यादा कैमरे सिर्फ परेड रूट पर रखेंगे नजर। सीसीटीवी कैमरों में फेस रिकॉग्निशन सिस्टम का इस्तेमाल भी। संदिग्ध अपराधियों की पहचान करने में मिलेगी मदद और कैमरों से लैस गाड़ियां भी लगाएंगे चक्कर। गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज। तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो गया। कसम पैदा कर